राधे राधे। आज हम विघ्न राज संकटी चतुर्थी व्रत कथा कहेंगे और सुनेंगे। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सोते समय अनिरुद्ध का सपना देखा। अलग हो जाने की वजह से वह अभिलाषी हो गई। सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन में रहने वाले सभी चित्र उसने बनवाए। जब अनिरुद्ध के चित्र को देखा तो कहा कि इसे सपने में देखा था। इनके साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ। सखी, इसे ढूंढो, नहीं तो मैं इसके वियोग में प्राण त्याग दूंगी। सखी कई स्थानों पर खोज करते हुए द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा को राक्षसी माया का ज्ञान था। उसने अनिरुद्ध को पहचान कर अपहरण कर लिया। पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न पुत्र शोक के असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। वह प्रद्युम्न कृष्ण जी के पुत्र थे और अनिरुद्ध कृष्ण जी का पौत्र था। कृष्ण के पुत्र अपने नाती अनिरुद्ध की इस अपहरण की घटना से कृष्ण जी बहुत व्याकुल हो उठे। रुक्मणी दुख से बिलखने लगी। कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसी ने हरण कर लिया है। यह वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। अगर नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की बात सुनकर यादवों की सभा में कृष्ण जी उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने लोमस ऋषि के दर्शन और सारी घटना उनको सुनाई। लोमस ऋषि से उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र को जाने कौन ले गया, या वह स्वयं तो कहीं नहीं चला गया है। उसकी माता और उसकी सभी बहुत दुखी हैं। लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने उसका अपहरण कर लिया है और बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र आपको अवश्य ही मिल जाएगा। ऋषि लोमस के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया और बाणासुर को परास्त कर दिया। बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस व्रत का प्रभाव ही है जो संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करता है। इस व्रत की महिमा अनंत है और इस कथा को सुनने और सुनाने दोनों से हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बोलो विघ्नराज संकटी चतुर्थी व्रत कथा की जय। राधे राधे।